हाय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का जो खंड आ वह विकल्पीय प्रश्न होते हैं उससे हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये पूरा आपको समझा जाऊंगा, आपके पूरे दिमाग में भर जाऊंगा। बस आप पूरा तक अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प है। पहला, शुक्ल योगीन लेखक है, मतलब शुक्ल योगीन किसमें लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदर मिश्र। तो याद रखना बच्चों, शुक्ल युग के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन जी है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो शुक्ल युगीन के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो मालूम हो गया होगा बच्चों कि शुक्ल युगीन के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, मतलब जो गुनाहों की देवता ये रचना है उसकी विधा क्या है? विधा में देखिए कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो ये बच्चों क्या है? ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती द्वारा रचा गया है। कौन लिखा है बच्चों? धर्मवीर भारती। और इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। तो मालूम हो गया कि गुनाहों के देवता कौन लिखा? धर्मवीर भारती। और इसकी जो विधा है वो क्या है? उपन्यास है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ये आपके बोर्ड में जो बहुविकल्पीय होते हैं खंड आ, ये वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे बार बार देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बच्चों क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को क्या कर दें? बदल दें। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? व्यय। क्या लिखा है बच्चों? व्यय लिखा है, मतलब खर्च। और यहाँ पर क्या जुड़ गया? अपव्यय। तो व्यय अप मतलब जो आपके ये उपसर्ग होते हैं वो किसी मूल अक्षर के पहले आकर जुड़ के उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपव्यय, तो अपव्यय में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है बच्चों? अप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अप। क्या जुड़ा हुआ है? अप। अप प्लस यहाँ अप में क्या जुड़ा हुआ है? व्यय। तो उपसर्ग समझ में आ गया। जो किसी मूल शब्द के पहले आकर जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर दे? बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उसे अपव्यय कहते हैं। जैसे कहा जाए नाथ। क्या कहा जाए? नाथ। और इसके पहले अगर हम आ जोड़ दें तो क्या हो गया? अनाथ। ठीक। तो आ शब्द आकर किसी मूल शब्द से पहले जुड़ गया, उसके अर्थ को बदल दिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उपसर्ग। ठीक, समझ आ गया होगा बच्चों। समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची है बच्चों महापति, महीपति। क्या होता है? महीपति। सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम शब्द है। सत, सौ, सत, कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखो, सौ का तत्सम शब्द है सत। कौन वाले? ये सत। ये सत पर ध्यान देना। सौ का तत्सम शब्द सत है, ये वाला सत नहीं, ये वाले सत पर आपको ध्यान देना है। सौ का तत्सम शब्द क्या है? सत है। तुमसे सोया नहीं जा सकता है, वाक्य में वाच्य है। तुमसे सोया नहीं जा सकता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, क्रमवाच्य है। तो इसमें बच्चों कौन सा है? भाववाच्य है। भाववाच्य में तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे, हमसे, मुझसे, उससे, कुछ ऐसे शब्द आ जाए तो समझ देना बच्चों ये क्या है? भाववाच्य है। जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ उससे शब्द आया तो पहचान जाइएगा कि क्या है? भाववाच्य। तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तो कौन शब्द आया? तुमसे। तुमसे आया तो क्या हो गया? भाववाच्य। ठीक। कृतवाच्य क्या होता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो उसमें कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मोहन के द्वारा। तो मोहन क्या हो गया? कृत। ठीक। अगर कहा जाए पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है, पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है, तो वो हो गया क्रमवाच्य हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो गया? कृतवाच्य। पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है, हो गया क्रमवाच्य। ठीक।
सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं, 16 मात्राएं, 12 मात्राएं या 13 मात्राएं। तो बच्चों ध्यान रखो कि जो सोरठा छंद होता है उसके दूसरे और चौथे की बात कर रहा है। दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कि कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा में रस है। नाना वाहन नाना वेशा, विभिन्न प्रकार के वाहन थे, विभिन्न प्रकार के पहनावा थे, शिव समाज में ऐसा देखा गया। तो यहाँ पर हंसी का भाव है, तो कौन सा रस है बच्चों? हास रस। कौन सा रस है? हास रस। इसी प्रकार बिंद के बासी उदासी तपोवृत धारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीर्थ तुलसी सो कथा में सुन मुन वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंद तिहारे, के निभली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधारे, में भी हास्य रस है। तो बच्चे इसमें कौन सा रस है? हास रस है। या शीर्ष पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें, तो इसमें भी हास रस है। हास रस क्या होता है? जब हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ हास रस की निष्पत्ति होती है। या किसी व्यक्ति के भेष भूषा, आकृति, वाणी, पहनावा आदि को देखकर जो मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हासरस कहते हैं। तो उम्मीद है हासरस भी आपको समझ में आ गया होगा। शोक विकल रोमह सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी में रस है। देखो यहाँ बच्चे, यहाँ शोक है, शोक में कोई रो रहा है और रोते हैं, विकल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अगर ये शब्द आ जाए किसी छंद के अंदर तो समझ जाना उसमें हमेशा कौन सा रस होता है? करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। यहाँ पर देखिए शोक है, विकल रो रही हैं सारी रानियां, तो यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो कौन सा रस है? करुण रस। ठीक, जब शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है तो वहाँ करुण रस होता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप प्रियो प्रभात में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप प्रियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बच्चों कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों पहचानने का सही तरीका है, यहाँ पर जैसे मनो आया है तो इसमें कहीं भी अगर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार तो उसमें मनो, जनो, जानो, मानो ऐसे शब्द आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर ये वाचक शब्द आपको जरूर मिल जाएंगे। जन मन मानो जानो ऐसा लिखा रहेगा, तो जन मन जानो मानो जहाँ लग जाए वहाँ समझ लेना कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तुरंत आप इसके पर टिक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पर। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? तो आहुति से गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से, ये आपकी पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रानी की समाधि पर की लाइन ली गई है, उन्होंने दिया है। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का भी थोड़ा सा ट्रिक आप जान लीजिए। उपमा अलंकार का जो ट्रिक होता है, उपमा अलंकार का जो ट्रिक होता है उसमें भी सा लिखा होगा, सी होगा, सम होगा, समान होगा, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो समझ लेना वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर आहुति सी आया है, यहाँ पर भी ज्वाला सी आ गया है। ठीक, तो अगर सा सी सम समान वाचक शब्द आ जाएं तो समझ लेना कि ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में बच्चों 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 11 पर यत होती है अर्थात विराम होता है, और फिर 13 होता है, 11-13 मिलाकर 24 होते हैं। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। तो जान पाए आप लोग कि इसमें सममात्रिक छंद होता है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 11 पर यत होती है, विराम होती है, और कुल मिलाकर प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं।
चौराहा में समास है बच्चों, कह रहे हैं चौराहा में समास है, तो चौराहा में बच्चों द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को कैसे हम जानेंगे? अगर पहला अक्षर संख्या वाला हो, संख्यावाची हो, तो वहां पर कौन समास होता है बच्चों? द्वंद्व समास। जैसे कहा जाए यहाँ चौराहा आया है, तिराहा बोल दिया जाए, मतलब 3 राहों का समूह। ठीक, मान लो कोई भी शब्द है जिसमें पहला शब्द क्या आ रहा है? गिनती आ रहा है। नवग्रह, ठीक, त्रिलोचन, तिरंगा। अब देखिए तिरंगा में भी 3 रंग आ रहा है, तो पहला शब्द क्या बना रहा है? गिनती बता रहा है। ठीक, त्रिलोचन, तिर मतलब 3 आँख, लोचन, तो यहाँ भी पहला शब्द क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। तो जब पहला शब्द संख्या बताए तो समझ जाना बच्चों वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक, चौराहा हुआ, चौपाई हुआ, पंचानन हुआ, दशानन हुआ। ठीक, जो भी पहला शब्द क्या बताए? संख्या बताए, तो समझ लेना वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। माँ बाप में समास है बच्चों, माँ बाप में समास, इसमें दोनों पद समान होते हैं। और माँ बाप, यहाँ पर माँ बाप के बीच में जो एडिट चिन्ह लगा रहता है ये पहचान लीजिए। माँ बाप, माँ बाप में कौन सा समास है? तो माँ बाप में समास है आपको बच्चों द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान होते हैं। माँ बाप हुआ, भाई बहन हुआ, दिन रात हुआ, माता पिता हुआ, दाल रोटी हुआ, सुबह शाम हुआ, ये सब किसमें हुआ? द्वंद्व समास में। तो उम्मीद है पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी से इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि परीक्षा आपकी बिल्कुल निकट आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।